तो स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। मैं आदर्श आज आप सभी साथियों को बताऊंगा कि आर्टिकल राइटिंग में कैसे पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करें। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। आर्टिकल राइटिंग में मेन सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आर्टिकल राइटिंग ही होगा, लेकिन उसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद एनालिटिकल, उसके बाद बेस्ड ऑन द गिवन एलिमेंट्स। आपके क्वेश्चन में ही दे दिए रहेंगे, फोटो दे दिए रहेंगे, कुछ डायलॉग्स दे दिए रहेंगे, उसी के पे बेस्ड जो है सो आपको आर्टिकल तैयार करना होता है। एनालिटिकल में आप कोई भी इशू होगा उसको एनालाइज करना होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको टॉपिक दिया रहेगा, उसको डिफाइन करना होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके मार्किंग स्कीम पे। तो सबसे पहला है फॉर्मेट पे 1 मार्क्स आपको एकदम 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। कंटेंट, जिस प्रकार का आपका कंटेंट होगा, जितना इफ़ेक्टिव कंटेंट होगा उतना अच्छा आप स्कोर पर कर पाएंगे। 1 मार्क्स इस पे मिलते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि आपके वर्ड्स, आपके ग्रामर, ये सारे जो हैं सो ढंग से इसमें लिखे गए हैं कि नहीं। और ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल राइटिंग में कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल सेंटेंस का, सिंपल से सिंपल वर्ड का यूज़ करें, ना कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड का आप यूज़ कर दें जिससे कि आपको लगे कि नहीं ये बहुत टफ वर्ड है, टफ सेंटेंस है तो नंबर ज़्यादा आएंगे। नहीं, वैसा लिखिए जो सामने वाले को एक बार में समझ में आ जाए, स्पष्ट झलके, उसको जो आप लिखना चाहते हैं उसका मीनिंग स्पष्ट उसे पता चले। तो टोटल हो जाते हैं 5 मार्क्स, यानी हमारे जो आर्टिकल राइटिंग है ये 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद वर्ड लिमिट पे आते हैं तो ये 120 से 150 के रेंज में होता है। तो साथियों आप समझते हैं इसका फॉर्मेट, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर है हमारा हेडिंग। जो भी इशू दिया रहेगा, जो भी टॉपिक दिया रहेगा, आप अपने मन से भी और भी बेहतरीन हेडिंग को चुन करके आप खुद लिख सकते हैं, उस पे बेस्ड होना चाहिए लेकिन, और ये कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो जैसे कि न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होते हैं तो उसको बहुत ही कैची बनाया जाता है। जैसे एक बार वो हेडिंग पढ़े और जिससे कि उसमें क्या हो कि न्यूज़ पढ़ने की इच्छा जगे। तो आपका हेडिंग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वो कैची होना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है बाई लाइन। जो राइटर जो होंगे वो अपना नाम लिखेंगे, यानी आप अपना नाम लिख सकते हैं इसमें दूसरे नंबर पर। फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखेंगे कि मान लो 3-4 वर्ड है तो सबसे पहला जो लेटर होगा उसका वो आपका कैपिटल में होना चाहिए, जिससे कि वो स्पष्ट दिखे। उसके बाद बायलाइन मैंने समझा दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं बॉडी। आर्टिकल राइटिंग में जो पैराग्राफ्स की संख्याएं होती हैं वो कम से कम 2, एक पैराग्राफ में उसको कभी नहीं लिखेंगे, 2 कम से कम या मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं। पहले पैरा पर आते हैं। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होता है, आप अपना नहीं, राइटर का इंट्रोडक्शन नहीं, टॉपिक का, जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। मान ली ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से जो है सो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो पॉइंट है क्या, वो टॉपिक है क्या। तो पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होता है। दूसरे पैराग्राफ में एनालाइज करते हैं। इसमें आप अपने ओपिनियन को भी ऐड कर सकते हैं, यानी डिस्कशन करते हैं कि हाँ इस कारण से ये बढ़ रहा है समस्या, ये प्रॉब्लम के कारण ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये लागू होनी चाहिए। अपना भी आप ओपिनियन ऐड कर सकते हैं दूसरे पैराग्राफ में। तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन भी होता है। प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी होगा आपके हिसाब से। तो इफ़ेक्टिव समाधान लिखेंगे, छोटा सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, सिंपल से सिंपल वर्ड्स का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल पे। इस फॉर्मेट को एग्जाम्पल पे सेट करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। साथियों हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल पे, आर्टिकल राइटिंग के एग्जाम्पल। फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेडिंग देते हैं, और हेडिंग कैसे देंगे कि प्रत्येक जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद बाई लाइन होता है। बाई लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ साइड में बाई रोहित, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपका नाम हो, आप अपना नाम लिख सकते हैं वहाँ पर।
उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, जगह की थोड़ी कमी है इसीलिए मैं थोड़ा कंजस्टेड ढंग से इसको लिखा हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह से ना लिखेंगे, थोड़ा लाइन छोड़ छोड़ करके लिखेंगे। हेडिंग देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, बाई लाइन मतलब बाई रमेश, बाई सुरेश, बाई सीता, गीता, जो भी लिख रहा है लिख रही है वो अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपका फर्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। तो मैंने एक टॉपिक लिया, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन, यानी हमारे जो मॉडर्न जनरेशन है उन पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है। तो उसके जो मतलब जो भी प्रभाव है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका वजह क्या है स्ट्रेस आने का, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा। द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस ऑन द मॉडर्न जनरेशन इज द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमरिस्ट कल्चर प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी। तो आज यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ये टॉपिक को, ये जो स्ट्रेस का जो मेन रीज़न है आजकल जो हमारे सोसाइटी में कट थ्रोट कंपटीशन जो चल रहा है, मतलब एक दूसरे का गला काटने के लिए लोग तैयार हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो ये मेन रीज़न है। उसके बाद जो है सो दिस ऑलवेज पुट्स देम अंडर प्रेशर ऑफ इफ़िशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये जो कंपटीशन एक दूसरे से आगे भागने की, ये क्या हो रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके क्रिएटिविटी को कम कर दे रहा है। उसके बाद आते हैं टू अचीव द गोल्स दे हैव टू डिवोट ऑल देयर टाइम एंड कैपेसिटी विदाउट रेस्ट। यानी ये जो गोल अचीव करने का जो दौर चल रहा है इसमें वो क्या भूल जा रहे हैं, अपने आप को भूल जा रहे हैं। अपने आप को भूलने का मतलब क्या हुआ कि अपने हेल्थ पे बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग विदाउट रेस्ट में, यानी बिना आराम किए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रेस लगाए हुए हैं। सो दे हैव नो टाइम टू केयर इवन फॉर देयर ओन सेल्फ्स। यानी इस भाग दौड़ में पैसे का केयर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का केयर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, लेकिन जो मेन है आपका जो हेल्थ है उसके बारे में आपके लिए आपके पास एक सेकेंड का वक्त नहीं है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसको आप थोड़ा और डिटेल कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा जगह कम होने के कारण मैंने छोटे पैराग्राफ में ही इसको समझा दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर पैराग्राफ चेंज है, यानी सेकंड पैराग्राफ हमारा शुरू होता है। विथ इंक्रीज्ड प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन देयर सीम्स नो प्रैक्टिस एंड सुटेबल सॉल्यूशन फॉर दिस स्ट्रेस ड्यू टू द कंपटीशन। तो इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इसमें कोई सुटेबल इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कि कोई राह नहीं दिख रहा है कि जो लोग थोड़ा सा अपने आप पर भी केयर करें। इन दिस एज ऑफ कंज्यूमरिज्म it is not surprising that the youth of today are also constantly vying to outdo each other in acquiring material things। यानी ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आजकल का यूथ जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव है। किस चीज़ के लिए, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए, जैसे कार, घर, मतलब जो नेचुरल नहीं है, तो उसको गैदर करने के पीछे, उसका अपना नेम फेम गैदर करने के पीछे वो दिन रात एक किए हुए हैं। फिर अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। यहाँ पर मैंने लिखा आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग विल हैव टू बी आवर प्राइमरी कंसर्न फॉर ब्राइट फ्यूचर। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य का ख्याल हम सभी को अच्छे ढंग से करना चाहिए। इट इज़ सेड दैट अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, यानी हेल्दी माइंड वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ हेल्दी बॉडी हो, यानी आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका माइंड भी स्वस्थ होता है। लेट्स स्टॉप लिविंग लाइक रोबोट्स, यानी अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें रोबोट की तरह काम नहीं करना चाहिए। वी आर ह्यूमन्स एंड हैव टू बिहेव लाइक वाइज एंड नॉट लाइक मशीन्स विच आर आवर ओन क्रिएशन। यानी मशीनों की तरह जीना बंद करें, ह्यूमन है ह्यूमन की तरह बिहेव करें, और उन मशीनों की तरह ना बन जाए जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो फाइनली हम लोग इसका थर्ड पैराग्राफ भी समझ ली। इसके अलावा भी एक और पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं, अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा हो, वहाँ पर लिखना थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप 4 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, छोटा से छोटा सेंटेंस बनाएंगे, नॉर्मल से नॉर्मल वर्ड का यूज़ करेंगे, सिंपल भाषा का प्रयोग करेंगे, और अपना जो ओपिनियन होगा उसको काफ़ी इम्प्रेसिव
प्रस्तुत करेंगे इसमें। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी को आर्टिकल राइटिंग समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको हर एक नए आने वाले वीडियो आसानी से मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।